हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम की, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री लेवल के एग्जाम के अंदर आप डेफिनेटली इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार तो देखिए 10-10 क्वेश्चंस भी सिर्फ इसी टॉपिक में से पूछ ले जाते हैं। तो अगर आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से अगर 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अपने आप में आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो टॉपिक है, हम 60 डेज का जो हमने फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमारा मेन एम है कि इन 60 डेज के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, तो पूरा का पूरा कम से कम हम प्री लेवल का सिलेबस आपके साथ कवर कर ले। तो हम बेसिक सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी देखिए हम कई वीडियोस आपके साथ ला चुके हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को भी अगर प्रेस कर देंगे, तो जैसी हमारी वीडियो आएगी तो उसका आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे, पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 से 5 क्वेश्चन, तो देखिए कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की जहां तक देखिए बात है क्वेश्चन की, तो इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा और कैलकुलेट करना होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू। जबकि अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या है, देखिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होगी। जैसे अगर मैं कहूं 149.99, तो आपको देखिए क्या मान सकते हैं। अगर आप देखिए 149.99 में कह रहा हूं, तो हम उसे 150 जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। जबकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर आपको 149.99 गिवन है, तो आप उसे 149.99 ही मान के चलेंगे, 150 नहीं मान सकते। जबकि अप्रोक्सीमेशन में हम इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेसिक फर्क है पहले तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बीच में। तो अगर देखिए, अगर आप अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको देखिए सबसे पहला यही कोशिश होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चंस को, यानी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सबसे पहले एग्जाम के अंदर टारगेट करें, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं क्वांट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को टारगेट करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उतने सोल्व करें। इसके अलावा अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप उसको अगला टारगेट करें। देन इसके बाद अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कई बार 5 क्वेश्चंस तक पूछ ले जाते हैं, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। देन इसके बाद डीआई अगर हम बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन भी, क्योंकि प्री लेवल की डीआई इतनी मुश्किल नहीं होती, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम आप जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है, जिन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, आप उन्हें सोल्व करें। उससे पहले आप इन मेन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व कर ले। ऐसा देखिए हम हमेशा आपको सजेस्ट भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं भी आपके 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स, एक सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है और एक अप्रोक्सीमेशन पर। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ब्रीफ इंट्रो दे सभी टॉपिक्स की। इसके बाद आपको देखिए करना क्या है, खुद से प्रैक्टिस, और वो भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस। ठीक है, हम तो देखिए आपको इससे पहले भी कई वीडियोस के थ्रू सारे कंसेप्ट समझा चुके हैं, बट आप देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी जो कमांड है वो इन टॉपिक्स पर बन पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है। देखिए हमें कैसे पता चला, अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखें ध्यान से, यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे यहाँ पूछी गई है, 184.66, 183.66, ठीक है, 188.88। तो यानी आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। यानी आपको इस जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ना कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट में आंसर यहाँ पे निकालना है। तो आपको निकालना क्या, 72% ऑफ 486, ठीक है, 72% ऑफ 486 माइनस 64% ऑफ 261। अगर आप करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। 72% ऑफ 486 में से आपको माइनस करना है 64% ऑफ 261। तो देखिए इसका मैं आपको बता सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, वो है कि 72% आपको निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप 10% निकालें, देखिए किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी वैल्यू को अगर आपको 10% निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसे 1/10 से डिवाइड कर देते हैं। यानी 486 का अगर आपको 10% निकालना है, तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 48.6 जो है वो 10% हो जाएगा 486 का। वो तो क्लियर है। देखिए 10% का मतलब क्या है, जब भी आप परसेंटेज का साइन हटाते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगी। तो यानी जब भी आपको 10% किसी भी चीज का निकालना है, आप 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको 486 का 10% निकालना है, तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 48.6 आ गया। हमें निकालना है 72%, तो आप क्या करें, पहले 70% तक निकाल लें। यानी 48.6 जो है, जो कि 10% है, इसका आप उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 70% आ जाएगा 486 का। तो बचा क्या, 2%। और
अगर आपको देखिए 10% निकालना हो तो आप 10 से डिवाइड करते हैं। अगर आपको 100% अगर आपको 1% निकालना हो तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो वैसे देखिए हम 70% तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमारा बचा 2%। तो 1% क्या हो जाएगा 4.86, क्योंकि आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.86 आ जाएगा, और आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ 2% की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। जिसके अलावा आप क्या करेंगे, 70% वैल्यू को प्लस 2% वाली वैल्यू से ऐड कर देंगे तो आपके पास 72% ऑफ 486 आ जाएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देखेंगे डेसिमल में बहुत आंसर आ रहा है, जैसे अगर आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 349.92 आएगी, यानी 72% ऑफ 486। तो अगर आप बिल्कुल यहाँ पे डिवाइड करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 72 का अगर आप 486 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो बेस्ट आप सिंपली पहले 70% निकाल ले, यानी 48.6 जो है वो 10% है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70% आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ 2% आप कैसे निकालेंगे, 1% करके, क्योंकि 1% हो जाएगा 4.86 और आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचा हुआ 2% भी आ जाएगा। और वैसे ही देखिए अगर हम बात करें 64% भी आप कैसे निकालेंगे, 64 के लिए आप पहले 60% निकाल ले, यानी 26.1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60% आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ 4% जो है आप इसका 1% हो जाएगा 2.61। तो 2.61 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचा हुआ 4% भी आ जाएगा, और कंबाइंड करने पे आपके पास 64% कितना आ जाएगा, 167.04। तो इस तरीके से देखिए मैं भी तो ओरली कर रहा हूँ ना, मेरे को भी पता चल रहा है 10% की वैल्यू क्या होगी, 1% की क्या होगी। तो यही देखिए आपको माइंड में जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन उतनी करें, जब बिल्कुल एंड में अगर आपको लगे कि पेन एंड पेपर की जरूरत है तो ही आप उसको यूज करें। तो ये बात ठीक है कि आप 70% निकाल सकते हैं, 2% निकाल सकते हैं, बट उसके बाद आपको ऐड वगैरह के आप पेन एंड पेपर पे करके देखें तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 349.92 में से अगर आप 167.64 को माइनस करेंगे तो 182.88 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि हमें देखिए डी ऑप्शन में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और जैसे मैंने कहा ये सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। जबकि अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अप्रोक्सीमेशन पर है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन की जो हमें गिवन है वैल्यूज 251.01 में से 429.99 प्लस में 549.99 की आपको वैल्यू निकालनी है। और अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल के अंदर नहीं है, तो यानी इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अगर आप निकालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो बस हमें देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है। तो अब देखिए आप 251.01 को, जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्या मान सकते हैं, 251 मान सकते हो, देखिए 251.01 इज वेरी क्लोज टू 251, तो आप इसे 251 एज्यूम कर सकते हैं। माइनस में 429.99 को आप 430 मान सकते हैं, और 549.99 को आप 550 मान सकते हैं। तो बस आप देखिए अगर आप 550 में से 430 को माइनस कर दे, अगर आप 550 में से 430 को माइनस कर दे तो 120 आ जाएगा, और आप फिर 120 में से को अगर आप 251 में ऐड कर दे तो ये क्या आ जाएगा आपका 371। तो आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में आपको क्या 371 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। और बाकी देखिए इसके आसपास का अगर हम देखें तो 370, बाकी तो देखिए बिल्कुल दूर दूर है, 420, 340, 410, 320। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 370। क्यों, देखिए क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं ली थी, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी, तो इसलिए हमारा आंसर डिफर किया है। एक्चुअल में इसका आंसर 370 है, बट क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी थी इसलिए हमारा 371 आया था। बट देखिए आपसे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर भी पूछा भी नहीं है, ठीक है ना, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ 371 आए तो 370 के आसपास मेरा आंसर होगा, तो आप ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये बेसिक फर्क होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के अंदर। अप्रोक्सीमेशन के अंदर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जबकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे थे, बेसिकली मैं आपके लेके आया सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के। इसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की, इसके अलावा नंबर सीरीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखिए ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और बल्क में बनते हैं, और आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि हमने देखिए ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर देखिए हमारा मेन एम यही है कि हम ऐसे 50 स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आए, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े, जिनके साथ देखिए हम साथ में मेहनत करेंगे, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे क्लियर कराए। उसके लिए देखिए हम उनका रेगुलर फॉलोअप लेंगे, उनकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, 1 to 1 उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे अपने साथ, ताकि कोई भी उनका डाउट हो तो हम ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व कर सके। उनकी रेगुलर बेसिस पे देखिए परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, कितना उन्होंने वीडियोस करी है नहीं करी, उनकी टेस्ट सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस है, जो हमने उन्हें बुक्स दिए, क्योंकि हम हार्ड कॉपी में बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी। तो इस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करके, और मेन एम यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे क्लियर
रहे हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com। वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पूरा जो 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स है जिसके अंदर हम आपको एक ब्रीफ इंट्रो सभी टॉपिक्स की देना चाहते हैं, वो आप जो है हमारे साथ जुड़ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।